याद करने से पहले 5 मिनट ओम को जरूर बोलें और मन को कंसंट्रेट जरूर करें अपने आज्ञा चक्र पर, तब आप बहुत जल्दी याद करने की क्षमता को प्राप्त करेंगे। दूसरा तरीका, ये दूसरा हो गया। तीसरा तरीका, अब आपने जो याद किया है ओम बोलने के बाद उसको स्मरण करना कुछ घंटे बाद। जैसे आपने ओम बोला, ओम बोलने के बाद आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आपने जो याद किया उसको 1 घंटे बाद आंख बंद करके बैठकर स्मरण करना कि मुझे कितना याद आ रहा है जो मैंने याद किया था। चेक करना, उसे रिकॉल करना। यदि आप रिकॉल नहीं करोगे और आपने उस समय पढ़ा और उस समय आपने देखा कि मुझे याद हो गया है और वहां जाओगे तो भूल जाओगे पेपर में। तो परीक्षा हॉल में इसीलिए लोग भूल जाते हैं, रिकॉल नहीं करते उसे 1 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जब भी आपको समय मिले उसे रिकॉल करके जरूर देखें कि मुझे कितना याद आ रहा है, और जितना याद आ रहा है उसको फिर लिख कर लिखें उसे नोट डाउन अपनी कॉपी पर, उसको लिखें जरूर। और लिखने के बाद उसे मैच करें अपने आंसर शीट में कि मैंने कितना लिखा है और कितना सही लिखा है। जहाँ जहाँ हम भूले हैं उसको फिर से रिवाइज करें, रिपीट करें, याद करें, और उसके बाद किसी दूसरे को जरूर सुना दें, सबसे अच्छा तरीका। और जब भी याद करें तो एक अच्छी बात जो जिससे जल्दी याद होता है, बोल बोल कर याद करें। आपके कानों को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। आपके कानों में उस वक्त कोई दूसरी आवाज नहीं होनी चाहिए जब आप याद कर रहे हैं। मोबाइल कोसों दूर होना चाहिए, पास में नहीं, बहुत दूर, वरना नोटिफिकेशन के बार बार टून टून बजता रहता है ना, दिमाग भटकता है। तो मोबाइल के नोटिफिकेशन बंद हो, मोबाइल दूर हो, उस समय हम अपने मन को एकाग्र करके, कंसंट्रेट करके, फिर जब हम जो पढ़ते हैं बोल बोल कर पढ़ें तो हमारे कानों में सिर्फ हमारी आवाज आती है और किसी की नहीं आती है। तब ये मन हमारी जो हम सुना रहे हैं उसी चीज को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है और फीड हो जाता है वो दिमाग में। जैसे कि हम आपको यहाँ याद कराते ना, पहले क्या कराते हैं, ओम, पहले 3 बार ओम बुलवाते हैं, साइलेंट पूरा माहौल, आपका मन शांत, और उसके बाद आपको याद कराया जाता है, तुरंत याद होता है यहीं पर। तो ये तरीके हैं याद करने के जो आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाए जा रहे हैं, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये समझिए कि जब भी आप पढ़ें तो बोल बोल कर, हम कहते हैं ना आपसे जितनी तेज बोलोगे उतना जल्दी याद होगा। तेज क्यों बुलवाते हैं आपसे, तेज बोलो, क्योंकि तेज बोलने से सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाज ही हमारे कानों में आती है। और ये ध्यान रखना, जितना आप अकेले में बैठकर याद करोगे वहां पर आपको 1 घंटा लगेगा, और समूह में याद करोगे 15 मिनट में हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई हमेशा समूह में की जाती है, सामूहिक की जाती है, वहाँ व्यक्ति जल्दी हर चीज़ को कैच करते हैं, समझते हैं। तो ये तरीके हैं कुछ अपने मेमोरी पावर को बढ़ाने के। तो क्या करना है, जब भी आप याद करें तो बोल बोल कर याद करें, और याद करने के बाद किसी दूसरे को सुना जरूर दें, या किसी दूसरे को पढ़ा दें वो चीज़ कि पढ़ो, अपने दूसरे मित्र को, है ना, अपने स्टूडेंटों को, किसी को भी पढ़ाएं। तो आपने यदि पढ़ा दिया 100% आप अब उसे नहीं भूलेंगे जब तक आप चाहें तब तक। और उसके बाद सबसे मुख्य पॉइंट है रिवीजन। यदि आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे, तो इसीलिए रिवाइज करना भी जरूरी है। तो इन सब चीज़ों में हमें हर पॉइंट को अपनाना है। सबसे पहले अर्थ समझते हुए पढ़ना है, उसके बाद ओम का स्मरण करके हम अपने मन को शांत करते, एकाग्र करते हैं, और तीसरे नंबर पर फिर हम उसको याद करने का प्रयास करते हैं, बोल बोल कर याद करते हैं। चौथे नंबर पर जब हम उसको याद करने के बाद 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद उसको पुनः स्मरण करते हैं, और स्मरण करने के बाद फिर हम उसको लिख कर देखते हैं, और लिखने के बाद यदि हम 100% अब कन्फर्म हैं, श्योर हैं, तो फिर दूसरे को सुनाते हैं, और दूसरे को सुना दिया तो आप कभी नहीं भूलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो हमें सुना देगा यहाँ पर वो नहीं भूलेगा। तो इसीलिए सुनाना जरूरी है, नहीं सुनाओगे तो फिर भूल जाओगे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें
इन सब पॉइंटों को हमें अपने जीवन में अपनाना है, लागू करना है, और फिर देखिए आपकी बुद्धि का विकास कितना बढ़ता हुआ होता है। आप डेवलप बच्चों की श्रेणी में आएंगे, इंटेलिजेंट बच्चों की श्रेणी में आएंगे। कल समझाएंगे आपको बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा और प्रतिभा, ज्ञान, इन सब में क्या अंतर है। आप जानते हो बुद्धि किसे कहते हैं, मेधावी छात्र किसे कहते हैं, और प्रतिभावान छात्र किसे कहते हैं, ज्ञानवान किसे कहते हैं, प्रज्ञावान किसे कहते हैं। इन सब की अलग अलग डेफिनेशन है। इसका अर्थ देखते हैं अब। आइए, ये तो हमने मुनराज को नमस्कार किया जो कोट बुद्धि रिद्धि के धारी हैं। इन जैसा ज्ञान हमारे जीवन में भी आए, इसलिए इनको हम मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार करते हैं। आइए इसका अर्थ देखते हैं। अल्पश्रुतम, अल्प शास्त्र का जानने वाला। क्या कहा उन्होंने अपने आप को? अल्प शास्त्र का जानने वाला। देखो, संस्कृत का इतना श्रेष्ठ ज्ञान होने पर भी इतना सुंदर वक्ताओं और स्तोत्र लिखने वाले आचार्य मानतुंग, इतनी अच्छी भक्ति करने वाले आचार्य मानतुंग क्या कह रहे हैं? मैं अल्प शास्त्र का जानने वाला हूं, अल्प बुद्धि है मेरे अंदर, अल्पज्ञ है। ये भाव जब आपके अंदर आता है तभी आप अपनी बुद्धि का प्रसार कर पाते हो। जब तक आपके अंदर ये नहीं आता कि मैं अल्पज्ञ हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कम आता है, तब तक ही आप कुछ ग्रहण करने योग्य हो। जिस समय ये भाव आता है, हमें सब आता है, वहीं पर अहंकार आ जाता है, और अहंकार की बुद्धि सब क्लोज कर देती है, माइंड स्विच ऑफ कर देती है। अब कुछ नहीं जाएगा। यहाँ एक बटन है आपके ये मस्तिष्क पर, दो प्रकार की लकीरें बनती हैं, एक आड़ी, एक सीधी। जब आड़ी लकीर बनती है तब समझना कि आप जो भी पढ़ोगे याद होगा। खड़ी लकीर बनती है तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। ये ध्यान रखना। बच्चे लोग जब ये पढ़ते हैं ना और याद करते हैं तो उनके चेहरे पर खड़ी लकीर होती है। स्ट्रेस, तनाव होता है, चेहरे पर अलग दिखता है। और तनाव के साथ यदि याद करोगे 3 काल में याद नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये खड़ी लकीरें बन रही हैं तो सीधी होनी चाहिए। सीधी लकीर होगी, आपका माइंड प्रसन्न है, प्रशस्त है, उस समय पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो जिसके खड़ी लकीर बनती है ना, वो अहंकारी है या तनाव में है। दो में से कोई एक लक्षण जरूर प्रकट हो रहा है। या अहंकार उस समय, ईगो प्रकट हो रहा है तो खड़ी लकीर बनेंगी, या स्ट्रेस, तनाव है तो खड़ी लकीरें होंगी। और सीधी लकीरें होती हैं जब हम प्रसन्न होते हैं, विनम्र होते हैं, विनयवान होते हैं, तब मन प्रशस्त होता है। वहाँ जल्दी जो भी बताया जाता है वो ग्रहण हो जाता है। तो इस प्रकार हमें अपने मस्तिष्क पर भी ध्यान देना है। जो टीचर पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को देखें इसका मुंह कैसा बन रहा है। यदि वो सही मुंह बन रहा है, उसका सही तरीके से वो याद कर रहा है, तो जल्दी याद कर लेगा। और वो तनाव में है, स्ट्रेस में है, वो नहीं पढ़ पाएगा, याद नहीं कर पाएगा। तो उसको पहले शांत करो, उसको थोड़ा साहस दो, प्रोत्साहन दो, फिर उसे याद कराओ तो उसे याद होगा। तो ये सब तरीके हमें समझने चाहिए अपने जीवन में, अपनी बुद्धि को शार्प करने के। तो यहाँ अल्पश्रुतम, कि मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्पज्ञानी हूँ, ऐसी बुद्धि हमारी होनी चाहिए हमेशा। श्रुतवताम, विद्वानों की, श्रुतवताम माने विद्वानों के परिहास धाम, हंसी का पात्र हो रहा हूँ। मैं अल्पज्ञ होकर, अल्पशास्त्र का जानकार होकर विद्वानों के सामने कैसा हो रहा हूँ? हंसी का पात्र हो रहा हूँ। क्योंकि विद्वानों के सामने बोलूंगा तो विद्वान लोग हंसेंगे कि मूर्ख व्यक्ति हमारे बीच में बोल रहा है, कुछ नहीं आता फिर भी बोल रहा है। तो ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, और मैं जब भक्ति करने को तैयार खड़ा हो रहा हूँ तो विद्वान लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं, हंसी का पात्र बना रहे हैं मुझे। तो यहाँ कह रहे हैं फिर भी तद भक्ति रेव, आपकी भक्ति ही मुखरी कुरते बलान्माम, बलान्माम माने बलात्, बलपूर्वक, जबरदस्ती, मुखरी कुरते, मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। तो आपकी भक्ति जबरन मुझे बोलने को प्रेरित करी। भक्ति ना होती तो आपसे कहा जाए कि आप किसी मुनराज के बारे में 2 शब्द कहें और उनके प्रति आपकी भक्ति नहीं है, शब्द निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। आप मंदिर भी आते हो, भगवान की प्रशंसाओं को 2 शब्द निकलते हैं क्या? निकलते क्या?
अब हमने सिखा दिया वो बात अलग है, उससे पहले निकलते थे क्या? नहीं निकलते। क्योंकि जहां भक्ति नहीं है, जहां प्रेम अनुराग नहीं है, जहां प्रीति नहीं है, वहां कुछ भी नहीं निकलता, कोई फीलिंग्स नहीं आती। तो फीलिंग्स अंदर, भावनाएं तब पैदा होती हैं जब सामने प्रीति होती है, अनुराग होता है, प्रेम होता है, भक्ति होती है, तब वहां पर अपने आप ही शब्द निकलते हैं। जैसे कोई जिसको आप पसंद करते, जिसको आप चाहते हैं, उसकी प्रशंसा कितनी करते हो? लाइन लगा देते प्रशंसा की झड़ी की, जिसको हम पसंद करते हैं, इसको पाना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब हम भगवान को पाना चाहते हैं, उनके गुणों को पाना चाहते हैं, तो उनकी प्रशंसा हमें करनी होती है, तब उनके गुणों की हमें प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर वो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती बुलवा रही है, प्रेरित कर रही है, जबकि मैं विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र हो रहा हूँ, फिर भी मैं चुप नहीं हो रहा हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो हंसी का पात्र, उसे लोग देखकर हंसते हैं, वो तुतलाता है तो उसकी बोली को सुनकर, लेकिन फिर भी वो बोलता है, चुप नहीं होता, क्योंकि वह अपने धुन में होता है। ऐसे ही आचार्य मानव भक्ति की धुन में है, और जब भक्ति की धुन में जब हम लीन हो जाते हैं, दुनिया से हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ वो और मैं और कोई नहीं। आचार्य श्री की लाइन याद आती है इस बात पर कि हम दर्शन करने जाते हैं तो ये भाव होना चाहिए, तो वो सच्चा दर्शन कहलाता है। प्रवीण भैया, दर्शन करो तो कौन सा भाव होना चाहिए? ध्यान रखो, जब भगवान के समक्ष खड़े हों तब इन लाइनों का भाव समझना कि देखते देखते देखना हो गया। भगवान को देख रहे हैं, किसी और को नहीं। देखते देखते देखना हो गया, क्या सुना क्या कहा ये न मालूम मुझे, तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया। बस ये भाव होना चाहिए वहां पर, और कुछ नहीं। न तो मैं नमोकारण बोलना है, न तो मैं उदक चंदन बोलना है, न तो प्रभु पतित पावन में बोलना है, कोई स्तुति नहीं, कोई शब्द नहीं, बस देखते देखते डूब जाओ, उनके स्वरूप में डूब जाओ और खो जाओ कि मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, और दुनिया में अब मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। ये सच्चा दर्शन है। ये दर्शन सम्यक दर्शन करा देगा आपके जीवन में। दर्शनम मोक्ष साधनम, मोक्ष का साधन बना देगा। दर्शनम पाप नाशनम, सारे पापों का नाश करा देगा। सच्चा दर्शन होना चाहिए। उस समय कुछ और दिखाई नहीं देना चाहिए, बस वो और हम, बाकी सब खत्म, कुछ नहीं। तो इस प्रकार का जब दर्शन हम करते हैं तब हमारे जीवन में भक्ति उत्पन्न होती है, और भक्ति कुछ और नहीं दिखाती, सिर्फ और सिर्फ वहीं कंसंट्रेट कराती है जहाँ हमारी भक्ति होती है। जब कोई भक्ति में डूब जाता है तो वो नृत्य करता है, तो नृत्य करता है तो वो नहीं देखता दुनिया देख रही है हमें क्या कहेगी, वो नहीं सोचता, वो तो भक्ति में भाव विभोर होकर नृत्य करना प्रारंभ कर देता है, डूब जाता है। ये भक्ति उसे जबरन करवाती है। तुम उससे कहो खड़े हो जाओ नाचो, हाँ, जब तक भक्ति नहीं है कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, थिरक ही नहीं सकता, भक्ति ही थिरकाती है। तो ये संगीत में थिरकना तो हर कोई जानता है, ये बिना संगीत के भी अपने अंदर से जो भक्ति में थिरक जाए वो सच्ची भक्ति कर रहा है। यहाँ उदाहरण से समझिए, यत कोकिला किल मधु मधुरम विरो, जिस प्रकार यत कोकिला, कोयल को, किल मधु निश्चय से, मधु मधुरम बिरौती, बसंत ऋतु में सुरीली आवाज में बिरौती, वो कोयल बोलती है। कब? बसंत ऋतु में। आम की बौर कब आती है? बसंत ऋतु में आती है, गर्मी से पहले। उस समय कोयल अपने आप ही कोकने लगती है सुरीली आवाज में। तच्चाम्र चारु कलिका निकरय के हेतु, तो वहाँ वह तच्चाम्र चारु कलिका, तो सुंदर मंजरी का जो समुदाय है, आम की सुंदर मंजरी का जो समुदाय है, मतलब वो बौर है, उसको देखकर वह कोयल ही अपने आप कोकने लगती है। उसी प्रकार हे भगवान, मैं आपकी भक्ति वसात विद्वानों के द्वारा हास्य का पात होता हुआ भी जबरदस्ती बोलने को तैयार हो रहा हूँ। ये यहाँ आचार्य भगवान ये भाव कह रहे हैं कि भाव यहाँ पर मुख्य रूप से जो है वो यही है कि हम कितने भी अल्पज्ञ क्यों ना हो,
लेकिन भक्ति होनी आवश्यक है। अपने अंदर ऐसी लघुता होना आवश्यक है कि सब कुछ आते हुए भी अपने आप को अल्पज्ञ बताना। वही व्यक्ति अपने माइंड को डेवलप कर पाता है, मेमोरी को बढ़ा पाता है। रावण की तरह अहंकार जो होता है वो अपना नाश कर लिया करता है। कल और समझाएंगे इसके विषय में, क्योंकि कल भी बीज बुद्धि है। कल जो मुनराज आएंगे ना, बीज बुद्धि रिद्धि के धारी, वो कल बताया जाएगा कि कैसे आप एक शब्द पढ़ते हैं और उसका कई घंटे तक विस्तार कर सकते हैं। महिला ये बात ना सुने, कैसा एक शब्द पढ़ें और एक बात कहें, एक अक्षर, और उसका कई घंटे तक विस्तार कर सकें, क्योंकि ये तो इनको पहले से आता है। तो अपन को वो बीज बुद्धि रिद्धि के बारे में कल समझना है कि विस्तार करने की क्षमता कैसे आती है बुद्धि का। तो आइए आज इससे पहले हम इसको फीड कर लेते हैं कि इसका अर्थ समझ लीजिए एक बार कि आपकी स्तुति करने में अल्प ज्ञानी अल्पज्ञ हूँ, विद्वानों के द्वारा हास्य का पात्र हूँ, लेकिन आपकी भक्ति में जबरन बुलवा रही है। जैसे बसंत ऋतु में कोयल को आम की बौर जबरन बुलवाती है, वैसे ही मुझे भी आपकी भक्ति जबरन बुलवा रही है। आइए इसको फीड करते हैं। हे भगवान जैसे कोयल को, हे भगवान जैसे कोयल को बसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है। हे भगवान जैसे कोयल को बसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही विद्वानों से हास का पात्र मुझे, वैसे ही विद्वानों से हास का पात्र मुझे आपकी भक्ति जबरन बुलवा रही है। हे भगवान जैसे कोयल को बसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही विद्वानों से हास का पात्र मुझ अल्पज्ञ को आपकी बुद्धि, आपकी भक्ति जबरन बुलवा रही है। रिपीट, हे भगवान जैसे कोयल को बसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही विद्वानों से हास का पात्र मुझे आपकी भक्ति जबरन बुलवा रही है। हे भगवान जैसे कोयल को बसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही विद्वानों का हास का पात्र मुझ अल्पज्ञ को, वैसे ही विद्वानों से हास का पात्र मुझ अल्पज्ञ को आपकी भक्ति जबरन बुलवा रही है।